अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश का लेक्चर लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो बच्चों, आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो द माउस मर्चेंट यानी चूहे का व्यापारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 37 को ओपन करेंगे और ये स्टोरी सुनेंगे और पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक द माउस एंड मर्चेंट। देखो, माउस चूहा, मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है। तो रीड कर कर के मैं बताऊंगा आपको, ट्रांसलेट भी। देखते हैं, इसकी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस अ रिच मर्चेंट वॉज स्कॉल्डिंग हिज सन, ही लेजी सन, आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड येट यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग। देखो, वो जो व्यापारी है, मर्चेंट है, वो अपने बच्चों को चिल्ला रहा है। पहले क्या बोल रहा है कि मैंने तुमको पैसे दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उस पैसे से तुमने कुछ अर्न नहीं किया, यानी कुछ नहीं कमाया। यहाँ पे वर्ड आया स्कोल्डिंग, यानी डांट लगाना। घर वाले देखो हमको डांट लगाते हैं हमेशा, कुछ गलत हो जाता है तो, अम्मी या अब्बू या कोई बड़ा। तो यहाँ पर भी वो मर्चेंट अपने बेटे को चिल्ला रहा है। यानी उसने अपने बेटे को पैसे दिया था कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसने नहीं कमा पाया उस पैसे से कुछ, यानी लॉस हुआ रहेगा, तो इसके लिए वो चिल्ला रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? यू आर गुड फॉर नथिंग, लुक एट दिस डेड माउस, अ कैपेबल मैन कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस। यानी देखो, वो चिल्लाते चिल्लाते आगे क्या बोल रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, इस मरे हुए चूहे को देखो। यानी दिस डेड माउस, इस मरे हुए चूहे के देखो। एक कैपेबल मैन यानी एक काबिल आदमी इस मरे हुए चूहे से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जबकि ये चूहा यूजलेस है। मतलब मरा हुआ चूहा क्या काम के आएगा हमारे। तो भी वो ऐसे अपने बच्चों को समझाने के लिए बोल दिया। नॉर्मली माँ बाप दूसरे के एग्जाम्पल देते हैं कि उस आदमी को देखो, उसके बच्चे को देखो, तुमसे अच्छा ऐसा। तो वो भी मरे हुए चूहे की मिसाल दे रहा है। और एक काबिल आदमी, कैपेबल मैन क्या कर सकता है? बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है इस मरे हुए चूहे को भी लेकर। तो आगे देखो क्या हो रहा है। सोमदत्ता, हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय, हर्ड हिज वर्ड्स, ही वेंट इन एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, प्लीज लेंड मी दिस माउस एज आ कैपिटल एंड आई विल ट्राई माई लक। देखो, वहीं पर ना सोमदत्ता नाम का एक लड़का खड़ा था। तो वो अंकल की बात सुन रहा था, मतलब वो मर्चेंट की बात सुन रहा था कि वो अपने बच्चे को क्या चिल्ला रहा है, डांट डपट लगा रहा है। और ये जो बॉय है सोमदत्ता, वो ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब होता है लावारिस, यतीम, मिस्कीन। तो वो उसकी बात सुना मर्चेंट की, तो वो आगे गया, रिक्वेस्ट किया मर्चेंट से कि प्लीज़ लेंड मी दिस माउस, यानी ये चूहा मुझे दे दो, मैं इसको अपने लक पर ट्राई करूँगा, यानी अपने लिए कैपिटल बनाऊँगा। कैपिटल बोलते हैं सरमाया को उर्दू में। और हम अगर इसको समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जिससे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है या जो पूंजी लगती है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है मर्चेंट को, ये मरा हुआ चूहा दे दो, मैं इससे बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, अपना लक आजमाऊँगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्ता एंड टुक द रिसिप्ट दैट सोमदत्ता रोट आउट टू हिम। अब देखो, मर्चेंट ने क्या किया, हंसा पहले तो। वो बोला अगर ये क्या, मैं तो अपने बच्चे को ऐसे चिल्ला रहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा था चूहे की, लेकिन ये लड़का तो सही में मांग रहा है। तो हंसने लगा वो तेज़ तेज़। और फिर लेकिन उसने क्या किया, सोमदत्ता को वो चूहा दे दिया मरा हुआ, और एक रिटर्न में रिसिप्ट लिया कि इस पर लिख के दो मुझे, तुम जो भी करने वाले हो, ऐसा कुछ लिखाया होगा। तो वो लिख के भी दिया। आगे Somadatta was walking down the street with the dead mouse in his hand when another shopkeeper called him. Come here, boy. I need the mouse to feed my cat. देखो, सोमदत्ता क्या हुआ, वो मरा हुआ चूहा लेके रोड पे चल रहा था, स्ट्रीट पे चल रहा था। तो दूसरा दुकान वाला, अनदर शॉपकीपर, उसको बुलाता है, हे कम हियर, ऐसा करके आवाज़ दिया और बोलता है, आई नीड द माउस टू फीड माई कैट, I will give you 2 handsful of gram for it. सोमदत्ता accepted the gram. देखो क्या बोल रहा वो
कि ये चूहा मुझे दे दो, मैं अपनी बिल्ली को खिला दूँगा और मैं इसके बदले तुमको 2 मुट्ठी भरा हाथ से भरकर ऐसा ग्राम दूंगा, यानी चना दूंगा, तुम ले जाओ। तो बोलता ठीक है, और सोमदत्ता वो एक्सेप्ट कर लेता है और ले लेता है। अब आगे, एट होम सोमदत्ता रोस्टेड द ग्राम वेल, देन ही टुक अ पिक्चर ऑफ वाटर एंड स्टूड एट द क्रॉस रोड्स विथ हिज ग्राम एंड द वाटर, ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, हाँ, तो सोमदत्ता क्या करता है, अपने घर पे लेके जाता है उस चने को, रोस्ट करता है यानी भूनता है, गरम करता है, अच्छे से बनाता है। देन ही टूक अ पिक्चर ऑफ वाटर एंड स्टूड। पिक्चर यहाँ पे बोलते हैं वो पानी का जग मग जो होता है ना हमारे घर में, ये देखो ये फ़ोटो दिख रहा है आपको, इतना अच्छा इसके पास नहीं होगा लेकिन ये इसको ही बोलते हैं पिक्चर। वो लेके जाता है पानी का मग और रोड के क्रॉस में खड़े हो जाता है एक तरफ, और वो ग्राम और पानी लेके खड़े रहता है कि किसी को दूंगा या कोई आएगा तो मुझसे लेगा, इस तरीके से वो खड़ा उधर पे। तो काफ़ी टाइम तक खड़े रहने के बाद शाम में, इन द इवनिंग व्हेन द लेबरर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द वुड, दे सॉ द बॉय विथ रोस्ट ग्राम एंड वाटर। सोमदत्ता ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली। अब शाम हो जाती है तो बहुत सारे जो लेबरर्स होते हैं यानी काम करने वाली या जंगल से आते हैं जो लकड़हारे लोग, जो लकड़ी काट के आते हैं जंगल से, वुड की मीनिंग या जंगल लेंगे हम लोग, तो जंगल से आते तो वो देखता है सोमदत्ता की वो लड़के लोग वो लकड़हारे लोग, लकड़ी वाले लोग आ रहे, तो उन लोग को वो पानी और वो भुना हुआ चना देते हैं और वो लोग खुशी खुशी उसको लेते हैं। अब वो लोग जब ले रहे हैं कुछ तो कुछ देंगे भी ना, जब वो लोग चना खा रहे तो देखो आगे क्या होता है। देखो आपको तस्वीर में दिख रहे हो, दे रहा उसको, बट वी हैव नो मनी, 2 sticks ऑफ वुड इज़ ऑल वी कैन गिव। तो वो आदमी बोलता है कि अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो 2 लकड़ी के टुकड़े आपको दे दूंगा, वो पूरा पैसे के बराबर में हो सकता है। तो बोलता है ठीक है, दैट्स अ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, एक्सक्लेम सोमदत्ता। अब वो बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये 2 लकड़ी के टुकड़े मेरे लिए काफ़ी है, ये इसकी कीमत बराबर है, आप ये दे दो और चले जाओ। बाय एक्सेप्टिंग 2 sticks फ्रॉम ईच लेबरर, सोमदत्ता कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक, ही टुक द बंडल टू द मार्केट, सोल्ड इट एंड बाउट सम मोर ग्राम विथ इट। अब देखो वहाँ पे एक ही आदमी नहीं आया था, ज़्यादा आदमी आया था, तो उसने क्या किया, सबसे ले के यानी सबको चना दिया, सबको चना दे के उसने काफ़ी लकड़ी जमा कर लिया, सबसे 2-2 ले के। समझ लो अगर 5 लोग होंगे 2-2 देंगे तो 10 लकड़ी जमा होगा इसके पास, और वो बंडल बनाया और बंडल बनाकर ले जाके उसने मार्केट में उसको बेच के और भी चना खरीदा। अब आगे देखो क्या होता है, हम पढ़ते हैं अभी, यहाँ से पढ़ेंगे। सोमदत्ता did this every day. He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. देखो क्या हुआ, सोमदत्ता रोज़ाना वही करता है, लकड़ी जमा करके चना लाता है, ग्राम लाता है, उसको भूनता है, पानी फ्रेश पानी और वो टेस्टी चना बना कर ले जाके बेचता है, वो लोग खाते हैं और उसको लकड़ी का टुकड़ा देते हैं, तो उसका ऐसी गुजारा चल रहा है। Many of them begin to buy his gram every day on their way back from the woods. Somadatta got several bundles of stick every day because now he had so many customers. अब वो रोज़ाना यही कर रहा है तो बहुत सारे कस्टमर बन गए उनके, सोमदत्ता से आते, चना खाते, उसको लकड़ी देते, ऐसी कर कर के बहुत सारे बंडल सोमदत्ता ने क्या किए, जमा कर लिए और बहुत सारे उसके कस्टमर्स भी बन गए। आगे, once when Somadatta was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood to burn in his furnace. In return for the sticks, he gave Somadatta pots for his gram and a few pitchers for the water. उसके बाद क्या हुआ कि एक बार सोमदत्ता जब स्टिक सेल कर रहा था मार्केट में, तो उसको एक पॉटर मिला, पॉटर यानी कुम्हार जो बर्तन बेचता है, मिट्टी के मटके बेचता है। ही मेट अ पॉटर लिखा ना, वो मिला, तो उस पॉटर को ना लकड़ी की ज़रूरत थी जलाने के लिए, फर्नेस करने के लिए,
तो वो बोला कि मुझे आप ये लकड़ी दे दो और तुम मेरे से थोड़ा कुछ मटका ले लो। इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गिव सोमदत्ता पॉट्स फॉर हिज ग्राम। तो वो बोला अच्छी बात है। वो और मटकी लिया और सारे मटकी में बहुत सारे चना रखा। देखो आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में कितने सारे मटकी वो उसको रिटर्न दे रहा है। और फिर वो रिटर्न दिया तो देखो उसने सारे मटकी में, यहाँ पे आपको दिख रहा है, चने जमा करके रखे। तो यानी इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है वो कि जिसको जो ज़रूरत पड़ रही है, लकड़ी वाला अगर कोई स्टिक ले रहा है उससे, तो वो उसके पास जो वो उससे वो ले रहा है। तो उसने क्या किया, उसको लकड़ी दिया और उससे मटकी लिया और मटकी में बहुत सारे चने रख के फिर बेचने चला गया। फिर आगे, सोमदत्ता डिड नॉट वेस्ट एनी मनी। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग। वन डे ही हैड इनफ मनी टू बाय ऑल द वुड फ्रॉम द लेबरर्स। देखो सोमदत्ता मतलब इतना मेहनती था कि वो सुबह में क्या करता था, लकड़ियाँ बेचता और शाम में चने बेचता था। यानी उसके पास लकड़ी भी हो गई थी काफ़ी लोगों से ले लेके, तो वो सुबह बेचता है और शाम में चने बेचता है। वन डे ही हैड इनफ मनी टू बाय ऑल द वुड फ्रॉम द लेबरर्स। ही सोल्ड इट एट अ गुड प्राइस इन द मार्केट। अब एक दिन क्या किया उसने, सारे लकड़ी खरीद लिया लेबरर से, जो लोग लकड़हारे लोग आ रहे थे, किसान लोग, उससे ख़रीद लिया और वो मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच दिया। देखो दो दो तीन तीन काम कर रहा है। आप लोगों से अगर घर वाले कोई बोलते हैं ये करो फिर वो करो तो आपको बुरा लग जाता है। तो अगर आप वाकई में मतलब ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, तो काम जो भी मिल जाए करते रहो उसको और अच्छे से ईमानदारी से करो, जैसे सोमदत्ता कर रहा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो फिर चलो इसका ही देखते हैं। ये कर रहा है, अब लकड़ी ले जाके मार्केट में बेच रहा है, बहुत अच्छा पैसा मिला उसको। आफ्टर सम टाइम ही इवन सेट अप हिज ओन शॉप इन द मार्केट। अब देखो इतना पैसा हो गया इसके पास कि इसकी खुद की मार्केट में एक दुकान बन गई है ना। कितना मुश्किल है आजकल मार्केट में दुकान लेना, लेकिन मेहनत करते हैं तो मिल जाता है, सब हो जाता है। अब इसको मिल गया, अब आगे क्या कर रही है, ही ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर्स। देखो कितने पोलाइटली बोल रहा है, अपने कस्टमर से बात करता है। यानी अगर धंधा आपको जमाना है तो अपने ग्राहक से अच्छे से बात करना है, उससे झगड़ा नहीं करना है या कुछ उसको तकलीफ़ नहीं देना। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड। दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर। सोमदत्ता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड दैम। देखो क्या बोल रहा है कि वो जो बेचता है लकड़ी अपने इधर से, तो कोई कोई उसको कैश देता है और कोई दूसरा कुछ ऑफ़र करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये देता हूँ। तो सोमदत्ता सबको दे देता है, तो ठीक है, और उसको जो मतलब ज़रूरतमंद की चीज़ लग रही है वो उससे ले लेता है और जो ज़रूरत वाला है लकड़ी के उसको लकड़ी दे देता है। देखो कितना बड़ा उसका दुकान दिख रहा है आप लोगों को। ये शॉप उसने बना लिया मार्केट में खुद से, वो भी एक मरे हुए चूहे से। चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आफ्टर फ्यू ईयर्स सोमदत्ता बिकेम अ वेल्दी मर्चेंट in the town. One day he asked the goldsmith to make him a small golden small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. कई साल के बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद सोमदत्ता बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, दौलतमंद बन गया शहर का। और उसने उसको सोनार के पास गया या सोनार को बुलाया। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार। और उसने उसको बोला कि मुझे एक गोल्डन माउस बना के दो, यानी एक चूहा बनाओ, वो सोने का रहना चाहिए। और ही टुक द माउस टू द रिच मर्चेंट, और वो उस मर्चेंट के पास लेके गया जो शुरू में उसने मरा हुआ चूहा दिया था। अब देखो वो जाके उसको क्या बोलता है, देखो इधर दिख रहा होगा तस्वीर में आपको, यहाँ पे वो बातचीत कर, देखो सोने के चूहा यहाँ पे रखा हुआ है। आई हैड borrowed a dead mouse from you as capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. अब वो क्या बोल रहा है, आई हैड borrowed a dead mouse, यानी मैं तुमसे एक मरा हुआ चूहा लेके गया था कई साल पहले, आपको याद नहीं है शायद, तो आज मैं आपको ये रिटर्न करने आया हूँ, प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कर लो। और रिटर्न में क्या दे रहा है वो चूहा, गोल्डन वाला, मतलब गोल्डन माउस रिटर्न दे रहा है। सोचो मरे हुए चूहे की जो वैल्यू है उसने गोल्डन माउस करके उसको दिया, तो वो भी कितना खुश होएगा। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज।
He was so impressed with Somadatta's business skill that he gave him his own daughter in marriage. देखो वो मर्चेंट इतना ज़्यादा सरप्राइज, इतना ज़्यादा खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ इसके बिजनेस से कि यार कितना मतलब दिमाग वाला लड़का है, ये एक मरे हुए चूहे से ये इतना अमीर बन गया। तो आप लोगों ने देखी कैसे अमीर बना, वो क्या क्या करके अमीर बना। तो फिर वो क्या किया मालूम, वो बिजनेसमैन, वो मर्चेंट जिसने मरा चूहा दिया था, अपनी बेटी की शादी इससे करा दिया कि चलो ये बहुत अच्छा कमाऊ लड़का लग रहा है, करा दिया। द सोमदत्ता हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय अर्न मनी एंड रेस्पेक्ट ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क एंड पोलाइटनेस। तो बोल रहा है कि सोमदत्ता जो बेचारा गरीब लड़का था वो आज पैसे कमा लिया, इज्जत कमा लिया और इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट के साथ साथ वो लोगों से पोलाइटनेस भी रखता है, अपना हार्ड वर्क भी करता है। तो इस तरीके से मतलब उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ देखकर उसने क्या किया, मर्चेंट ने अपनी बेटी की शादी, ये देखो फोटो में दिख रहा है ना, उससे करा दिया। इट इज़ नॉट नोन वेदर द रिच मैन सन लर्न एनी ऑफ द स्किल्स फ्रॉम सोमदत्ता। और अभी ये नहीं पता चला है कि शायद रिच मैन का जो लड़का है जिसको शुरू में डांट रहे थे, वो भी सोमदत्ता से शायद कुछ उसके बिजनेस के स्किल सीखा हो या नहीं हो। इट इज़ नॉट नोन लिखा है इधर पे, यानी ये अभी पता नहीं चला है, ये मालूम नहीं कि उसके लड़के ने इससे कुछ, यानी जो उसका साला बना है, ये सोमदत्ता से कुछ सीख पाएगा कि नहीं बिजनेस स्किल। इतना ही ये स्टोरी में, यानी इस स्टोरी में ये था कि एक ऑर्फन बॉय यानी एक यतीम लड़का एक मरे हुए चूहे से बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा अमीर मर्चेंट बन जाता है। और जो मर्चेंट उसको चूहा देता है वो अपनी बेटी की शादी उससे कराता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको फ़ोटो, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या लिखा है, रीड द सेंटेंस इन ए एंड फाइंड द वर्ड हुज मीनिंग इज़ गिवन इन बी। तो यानी मैच द पेयर करना है इसमें जो है, लेकिन मैच द पेयर में जो आमने सामने दिया हो वही उसका सेम आंसर है। तो आपको खाली क्या करना है, ये सेम टू सेम आपको कॉपी में, नोटबुक में मतलब लिखना है, कॉपी करना है और मुझे ये सेंड करना है व्हाट्सएप पर। आज के लिए इतना ही। मैं अब्दुर्रहमान सर फिर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर लेके। अस्सलाम वालेकुम।